हनुमान जन्म महागाथा। यह कहानी उस समय की है जब पृथ्वी पाप के बोझ से दबी जा रही थी। रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता भी थर-थर कांपते थे। उसी समय शिवलोक में महादेव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। महादेव जानते थे कि भगवान विष्णु जल्द ही राम अवतार लेने वाले हैं। शिव जी के मन में इच्छा हुई कि वे भी अपने प्रभु की सेवा के लिए पृथ्वी पर चलें। लेकिन समस्या यह थी कि शिव का रुद्र रूप अत्यंत प्रलयंकारी है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना एक अंश, अपना 11वां रुद्र अवतार एक वानर बालक के रूप में प्रकट करेंगे। यह अवतार न केवल बलशाली होगा बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा भी बनेगा। इधर स्वर्ग लोक में पुंजिकस्थला नाम की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी। एक बार भूलवश उन्होंने एक तपस्वी ऋषि के ध्यान में बाधा डाली। क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे वानर रूप में पृथ्वी पर रहेंगी। पुंजिकस्थला ने क्षमा मांगी। तब ऋषि ने कहा कि तुम्हारा यह रूप तभी छूटेगा जब तुम साक्षात शिव के अंश को जन्म दोगी। पृथ्वी पर आकर उन्होंने वानर राज केसरी से विवाह किया और अंजना कहलाईं। अंजना और केसरी मतंग ऋषि के आश्रम के पास रहने लगे। माता अंजना ने पुत्र प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों तक वायु का भक्षण करके घोर तपस्या की। उनकी तपस्या की गर्मी से इंद्र का सिंहासन डोल उठा। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र न होने के कारण दुखी थे। उन्होंने श्रृंगी ऋषि से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ की अग्नि से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा को दिव्य खीर का एक पात्र दिया। राजा ने वह पात्र अपनी रानियों में बांट दिया। लेकिन ठीक उसी पल विधाता ने अपना खेल रचा। एक चील अचानक वहां आई और सुमित्रा के हाथ से खीर का एक हिस्सा झपटकर उड़ गई। वह चील आकाश मार्ग से उड़ रही थी। तभी पवन देव ने एक तीव्र झोंका चलाया। वह खीर का अंश उड़कर सीधे माता अंजना की खुली हुई हथेलियों में जा गिरा। अंजना ने इसे महादेव का प्रसाद समझा और श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लिया। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का वह पावन दिन था। पूरा ब्रह्मांड शांत और शीतल था। सूर्य अपनी लालिमा बिखेर रहा था। अचानक अंजना की गुफा के भीतर से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला। चारों ओर शंख बजने लगे और पुष्प वर्षा होने लगी। एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह कोई साधारण बालक नहीं था। इसके कानों में कुंडल थे, शरीर वज्र के समान मजबूत था और आंखों में सूर्य जैसा तेज था। माता अंजना ने बालक का नाम मारुति रखा। मारुति बचपन से ही इतने नटखट और शक्तिशाली थे कि उनके एक बार पैर पटकने से पर्वत कांपने लगते थे। एक सुबह नन्हे मारुति को बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने देखा कि आकाश में एक सुंदर लाल और रसीला फल चमक रहा है। वह वास्तव में सूर्य देव थे। मारुति ने सोचा कि यह फल उनकी भूख मिटा सकता है। उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई। जैसे जैसे वे ऊपर गए, उनकी गति बढ़ती गई। वायुदेव स्वयं अपने पुत्र की सहायता कर रहे थे ताकि सूर्य की गर्मी उन्हें जला न सके। यह दृश्य देखकर इंद्र, वरुण और यमराज जैसे देवता चकित रह गए। राहु सूर्य को ग्रसने आया था, लेकिन जब उसने एक छोटे बालक को अपनी ओर आते देखा तो वह डर के मारे इंद्र के पास भागा। इंद्र ने जब देखा कि बालक सूर्य को निगलने वाला है तो उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से मारुति पर प्रहार कर दिया। वह प्रहार सीधे मारुति की ठुड्डी यानी हनु पर लगा। बालक बेहोश होकर पृथ्वी पर गिरने लगा। अपने पुत्र की यह दशा देखकर पवन देव क्रोध से भर गए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की वायु को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। सांसें रुकने लगीं, जीव जंतु तड़पने लगे। पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर खड़ी थी। तब ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवता पवन देव के पास पहुंचे और उनसे दया की भीख मांगी। पवन देव को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने बालक को जीवित किया।
इसके बाद सभी देवताओं ने बालक को अद्भुत शक्तियां दीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसे कोई शस्त्र नहीं मार पाएगा। इंद्र ने वरदान दिया कि इनका शरीर वज्र के समान होगा। वरुण देव ने जल से अभय दान दिया। सूर्य देव ने अपना 100वां हिस्सा तेज प्रदान किया। महादेव ने उन्हें अपना अंश स्वीकार किया। क्योंकि वज्र के प्रहार से इनकी ठुड्डी हनु टूट गई थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने इनका नाम हनुमान रखा। इस प्रकार केसरी नंदन हनुमान संकटमोचन बनकर प्रकट हुए, जो युगों युगों तक भक्तों के कष्ट हरते रहेंगे। बोलिए पवनपुत्र हनुमान की जय। तो भक्तों, यह थी हमारे संकटमोचन महाबली हनुमान के जन्म की पावन गाथा। कैसे एक नन्हे बालक ने अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को चकित कर दिया और आगे चलकर प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय भक्त बने। अगर आपको बजरंगबली की यह कथा पसंद आई हो और आप उनके सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री राम या जय हनुमान लिखना न भूलें। ऐसी ही और भी पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिक रहस्य और भक्तिमय प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि धर्म का यह प्रकाश सब तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए महादेव और हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।